रीवा जिले में कंप्यूटरीकृत खसरा प्रणाली लागू होने के बाद राजस्व अभिलेखों में बड़ी त्रुटि सामने आई है। आरोप है कि राजस्व विभाग की लापरवाही के चलते कई किसानों की निजी भूमि खसरा रिकॉर्ड में मध्य प्रदेश शासन के नाम दर्ज हो गई, जिससे भूमि स्वामी गंभीर रूप से प्रभावित हो रहे हैं। जानकारी के अनुसार जिले की विभिन्न तहसीलों में ऐसे सैकड़ों प्रकरण सामने आए हैं जिनमें निजी भूमि त्रुटिवश शासकीय भूमि के रूप में दर्ज कर दी गई। प्रभावित किसानों ने नियमानुसार अनुविभागीय अधिकारी एसडीएम न्यायालय में खसरा सुधार के लिए वाद प्रस्तुत किए। राजस्व निरीक्षक हल्का पटवारी एवं संबंधित अधिकारियों द्वारा भौतिक सत्यापन और अभिलेखों की जांच के बाद कई मामलों में निजी भूमि को पुनः संबंधित भूमि स्वामी के खाते में दर्ज करने के आदेश भी पारित कर दिए गए। बताया जा रहा है कि सुधार संबंधी आदेश पारित होने के बाद प्रकरण ऑनलाइन स्वीकृति के लिए कलेक्टर कार्यालय भेजे गए, लेकिन अंतिम अनुमोदन लंबित होने के कारण रिकॉर्ड में संशोधन नहीं हो पा रहा है। बताया जाता है कि ऐसे सैकड़ों प्रकरण वर्षों से कलेक्टर स्तर पर विचाराधीन हैं। इस देरी के चलते किसान अपनी ही भूमि का उपयोग और उपभोग नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उन्हें आर्थिक एवं मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रभावित पक्षों ने मांग की है कि लंबित प्रकरणों की शीघ्र समीक्षा कर ऑनलाइन सुधार की प्रक्रिया पूर्ण कराई जाए ताकि निजी भूमि स्वामियों को राहत मिल सके। समूचे रीवा जिले में निजी भूमियां थी जो मध्य प्रदेश कतिपय कारणोंवश या कि राजस्व की लापरवाही कारण मध्य प्रदेश शासन राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गई, जिससे निजी भूमि स्वामी कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। वर्तमान कलेक्टर महोदय के कार्यकाल में लगभग हजारों की तादाद में, लगभग की बात करें हजारों की तादाद में ऐसे प्रकरण मैडम के यहाँ विचाराधीन है, जो अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग राजस्व अधिकारी तहसीलदार के यहाँ कार्यालय से जांच होकर अनुविभागीय अधिकारी के यहाँ से आदेश पारित होने के बाद कलेक्टर महोदय रीवा श्रीमती प्रतिभा पाल महोदय मैडम के यहाँ आज भी उनकी आईडी से ओके करने के लिए आज भी विचाराधीन है। इस संबंध में कई समूचे रीवा जिले की, यहाँ तक कि मऊगंज जिला हो गया तो भी मऊगंज और रीवा जिले के तमाम ऐसे लोग हैं जो इस प्रकरण को लेकर यहाँ रीवा में विचाराधीन है, प्रकरण चल रहा है। इसलिए कि जो भूमियां मध्य प्रदेश शासन हो गई उसका किन्हीं के राजस्व अभिलेख मध्य प्रदेश शासन देखने लगा तो उनकी केसीसी नहीं बनेगी, उनको उनका निर्माण कार्य नहीं होगा, भवन निर्माण नहीं होगा, डायवर्सन नहीं होगा, किसी प्रकार की उनकी परमिशन नहीं मिलेगी। ये मध्य प्रदेश शासन राजस्व रिकॉर्ड में कैसे दर्ज होता है? इसलिए कि रिकॉर्ड तो राजस्व पटवारी के पास है, कंप्यूटर तो राजस्व अधिकारी के पास है, तो ये राजस्व रिकॉर्ड में कैसे दर्ज हो गया, इसकी जांच होनी चाहिए। और जांच होने के बाद अधिकतर अधिकारियों भूमि स्वामियों ने अपने अभ्यवेदन प्रस्तुत किए। अभ्यवेदन अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग रीवा के यहाँ गया और अनुविभागीय अधिकारी ने इसकी तहसीलदार, राजस्व अधिकारियों से, पटवारी, आरआई से और पुराने अभिलेखों के अद्यतन स्थितियों की जांच कराई। और जांच कराने के बाद उन्होंने पाया कि यह कतिपय त्रुटिवश राजस्व की लापरवाही या अन्य कारणों से राजस्व अभिलेख में दर्ज हो गया, जिसके कारण से ये भूमि स्वामियों की निजी भूमियां हैं। निजी भूमि को राजस्व अभिलेख में दर्ज किए जाने के संदर्भ में आदेश पारित है। ऐसे हजारों की तादाद में प्रकरण कलेक्टर महोदय रीवा के यहाँ विचाराधीन है। उनकी आईडी ओके होने के लिए ये आदेश पारित होने के बाद अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग रीवा के द्वारा या अन्य अनुभाग के द्वारा सिरमौर, सिमरिया, जैसे हम कह रहे हैं कि मऊगंज में भी है, मऊगंज तो अभी जिला बना है, नवीन जिला बना, तो जो प्रोसेस है यही आवेदन पेंडिंग पड़े हैं। इस संबंध में हमने जनहित में आयुक्त महोदय रीवा का ध्यान आकृष्ट कराया है और ये आग्रह किया है कि तमाम रीवा जिले के जनहित को ध्यान में रखते हुए आखिर कलेक्टर रीवा के यहाँ क्यों या कि खारिज कर दीजिए, या कि उनके अभ्यवेदनों को, उनकी आईडी के जो एसडीएम ने आदेश पारित किए हैं उनकी वैधानिक जांच हुई है उसको निरस्त कर दिया जाना चाहिए। तो संबंधित व्यक्ति अपील को लेकर कमिश्नर रीवा, हाई कोर्ट, जो भी राजस्व न्यायालय है वहां अपना अभ्यवेदन करें, आज भी विचाराधीन है। आखिर क्या कारण है कि प्रशासनिक अधिकारी कलेक्टर रीवा उनके आवेदन पर विचार क्यों नहीं कर रहे? कोई आदेश पारित नहीं कर रहे, किन आदेशों पर विचार नहीं कर रहे, कोई आदेश जारी नहीं कर रहे। कोई यदि जाता है तो कह देती कि आप हाईकोर्ट चल जाइए। बहुत सारे लोग प्रकरण विचाराधीन है। आखिर किन कारणों से ऐसी निजी भूमियां, मध्य प्रदेश शासन की भूमियां नहीं, स्वयं निजी भूमियां हैं। अब वो लापरवाही मात्र राजस्व अधिकारी की होती है जिसकी लायबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। यदि कोई पटवारी, राजस्व अधिकारी कोई त्रुटि करता है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। इसीलिए लगातार राजस्व अधिकारी निजी भूमियों को या अन्य प्रयोजन से गड़बड़ी करते हैं, जिससे रीवा जिले की तमाम जनता परेशान है, हतोत्साहित है और सबसे अधिक
यदि दिक्कत पूरे प्रशासनिक व्यवस्था में कहीं है तो राजस्व में है। राजस्व के कारण तमाम रीवा जिले के लोग परेशान हैं। कोई नक्शा तरमीम को लेकर, कोई खसरा सुधार को लेकर, कोई डायवर्सन को लेकर, तमाम शासन की मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, उसके बावजूद भी सरकार इस पर विशेष पहल नहीं कर रही और लगातार जिले के जिलाधिकारी द्वारा ऐसी कार्रवाई की जा रही जो प्रकरण विचाराधीन है। हम कमिश्नर महोदय ने शासन का पत्र कलेक्टर रीवा को भी भेजा है।